मैं आप सभी का भगवद गीता के इस महत्वपूर्ण 79वें सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीवन के कर्मयोग को जो जानता है, कर्म का सिद्धांत जो पहचानता है, वह अपने व्यक्तित्व का विकास करता हुआ चरित्र निर्मिति कर लेता है। एक बार क्या आपका चरित्र निर्माण हो गया, विशिष्ट कर्म के लिए आप पहचाने जाने लगे, समाज ने आपको महात्मा का पद दे दिया कि आपके फलाने कर्म के कारण समाज को विशिष्ट सेवा मिल रही है, तो आप सम्माननीय पूजनीय महात्मा बन जाते हो। इस महात्मा के पद में कई 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 लोग अटक जाते हैं। कई लोगों को अहंकार हो जाता है कि मैं सर्वसाधारण जीवात्मा नहीं, मैं तो महात्मा हूं। कई लोग जो अपने निर्धारित किए और लंबे समय तक किए जाने वाले कर्म में अटक कर आसक्त होकर वही के रह जाते हैं, उसके आगे प्रवेश नहीं कर पाते। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी चरित्र से मुक्त होना चाहते हैं। चरित्र निर्मिति और चरित्र मुक्ति ये एक बड़ा ज्ञान है। और चरित्र मुक्त वही होता है जो त्रिकालदर्शी बन जाता है, जिसे भूत वर्तमान और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। ज्ञान यही कि जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ अनित्य है। जन्म लेना अनित्य है, जीवन जीना अनित्य है, मृत्यु होना अनित्य है, सुख अनित्य है, दुख अनित्य है, मान अनित्य है, अपमान अनित्य है, पद प्रतिष्ठा अनित्य है, नाते रिश्ते अनित्य है। ये सब कुछ चलायमान है। इन चलायमान बातों में बहुत न अटको। इनका उपयोग करके हम अपनी आत्मा तक पहुंचे, आत्मा का ज्ञान पाकर एक सीढ़ी और ऊपर चढ़कर परम धाम तक पहुंचे। यही मनुष्य के जीवन का गर्भसार है। ये जो जानता है वह चरित्र से भी मुक्त हो जाना चाहता है। कहीं कर्म हमें बांध ना ले कि कर्मों के परे हम जाना नहीं चाहते, तो डेफिनेटली कर्म करने के लिए शरीर भी तो चाहिए, कर्म करने के लिए दिमाग भी तो चाहिए, कर्म करने के लिए मन भी तो चाहिए, कर्म करने के लिए भावनाएं और वृत्ति भी तो चाहिए। फिर इसके परे हम जाए तो कैसे जाए, ऊर्जा में विलीन हम होए तो कैसे होए। इसलिए सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम ज्ञान रखने वाले योगी ये जानते हैं कि कर्म भी आखिर बंधन ही है। कर्म बंधन, और कर्म से ही तो चरित्र निर्माण हो रहा है, इसलिए चरित्र भी तो बंधन ही है, चरित्र बंधन। तो हमें उससे भी आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे तब हम इस जरा और मृत्यु अर्थात जन्म और मृत्यु दोनों से उपराम होकर उस परम धाम की यात्रा कर पाएंगे। आओ, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ रहे हैं। भगवद गीता के 7वें अध्याय में जो ज्ञान विज्ञान योग है, बहुत सूक्ष्मतम है, गुह्यतम है, जो सर्वसाधारण लोगों के लिए बताने योग्य नहीं है। दीर्घ समय तक जो वैराग्य को धारण किया हुआ, कृष्ण के शरण आया हुआ तथा गुरु को प्रिय है, ऐसे ही व्यक्ति को ये ज्ञान और विज्ञान मिल सकता है। अन्यथा तो ये शब्दों का भंडार है और खेल मात्र है।
आओ गीता खोलेंगे। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में आपको झांकना है। 7वें अध्याय का 29वां श्लोक। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम आध्यात्मम कर्म चाखिलम। अर्थात जो मेरे शरण होकर जन्म और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे लोग उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। 2-3 बातें बड़ी विशेष है इस श्लोक में। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो कृष्ण के शरण आएंगे वे जन्म और मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील होंगे। जन्म और मरण ये दोनों आपके कर्मों से संबंधित है। आप कर्म करते रहोगे तो कर्म का फल मिलता रहेगा। कर्म का फल मिलता रहेगा तो अच्छा या बुरा फल, और बुरे फल मिलेंगे तो आप वे फल नहीं चाहिए इसलिए और एक इच्छा निर्माण करेंगे अच्छे फल की, और अच्छे फल के लिए अच्छे कर्म निर्धारित करेंगे। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलते जाएंगे। फिर अच्छे फल मिलते हैं ये अनुभव होने की वजह से और अच्छे कर्म करते रहेंगे। ये सिलसिला जारी रहेगा और कर्म करने के लिए फिर नया शरीर, फिर नया शरीर, फिर नया जन्म, फिर नया जीवन, फिर वो एक क्षीण हो गया, दुर्बल हो गया, उससे उपराम होने के लिए मृत्यु, और फिर एक नया जन्म। ये सिलसिला जारी रहेगा। अर्थात जब तक आप चरित्र के साथ हो तब तक आपका जन्म और मरण निश्चित है। जन्म मरण से यदि आप मुक्त होना चाहते हो तो चरित्र से मुक्त होना पड़ेगा। सोच लीजिए, आप ये कहेंगे कि भाई शिवाजी महाराज जो चरित्रवान थे उनका चरित्र, आप कहेंगे एपीजे अब्दुल कलाम उनका चरित्र। तो किसी ने आपको प्रश्न पूछ लिया, चलो ठीक है एपीजे अब्दुल कलाम फिर से आएंगे इस दुनिया में तो वो क्या बनकर आएंगे? अरे जाहिर सी बात है, अब वो जिस चरित्र के थे उसी चरित्र को फिर दोहराएंगे। शिवाजी महाराज जन्म लेंगे तो फिर शिवाजी बनकर ही आएंगे। आप उसके परे सोच ही कैसे सकते हो? क्योंकि उस कर्म के लिए बना हुआ बंदा उस कर्म से बाहर कैसे जा सकता है? आप सोच रहे हो कि शिवाजी महाराज ने जन्म लिया और वो क्रिकेट खेल रहे हैं? थोड़ी कल्पना करके देखो। आप कहेंगे ऐसे कैसे होगा? क्योंकि विशिष्ट कर्म के लिए आप उनको जानते हो। वो उनका एक चरित्र हो गया है। मदर टेरेसा अब जन्म लेंगी और फुटबॉल खेलने वाली है। हाँ, ये क्या कर रहे हो? कुछ भी बोलेंगी क्या? आप इस बात को हजम तक नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उनका चरित्र माने उनका विशिष्ट कर्म आपके जहन में उतर गया है। अब जब आप ही सहन नहीं कर सकते हो, आप खुद उसको हजम नहीं कर सकते हो, तो फिर जिन्होंने खुद ने वो चरित्र निर्माण किया है वो कैसे भला हजम कर जावे? आपको बात समझ में आई? और इसी को कहा जाता है बंधन। और ये जो बंधन है, ये बंधन आपके मोक्ष के लिए बड़ा व्यवधान है, रोड़ा है, ये बहुत बड़ा पत्थर है।
पत्थर दो काम करता है, एक तो आपको अटका देता है, आगे नहीं जाने देता, या तो वहाँ माइलस्टोन बनता है तो आपको दिशा बताता है कि मैं भले यहाँ पड़े रहूँ, आप आगे निकल जाओ। तो आपको अड़ाने वाला पत्थर चाहिए, रोकने वाला पत्थर चाहिए, या दिशा दिखाने वाला पत्थर चाहिए, माइलस्टोन चाहिए। आपका चरित्र या तो फिर आपके मोक्ष के मार्ग में एक बहुत बड़ा रोड़ा बन सकता है, बहुत बड़ा अड़चन बन सकता है, या फिर वो आपको बताएगा कि नहीं नहीं, इन कर्मों में मत अटक, क्योंकि कर्म के आगे तुझे बढ़ना है, ब्रह्मा तक पहुंचना है, ब्रह्म ज्ञान पाना है। तो फिर वो माइलस्टोन बन जाएगा। जरा मरणम मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्मचाखिलम। जो जन्म और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। अब सबसे पहली बात यहां आई कि कृष्ण के शरण जाना है। कृष्ण क्या है? कृष्ण एक त्रिकालदर्शी ऐसे पद पर पहुंचे हुए हैं जिसे हम महात्मा से भी ऊपर परम पद के नाम से जानते हैं। फिर से बता दूं, आप अपने पद विभूषित करते 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 उच्चतम अवस्था में पहुंचते हो। जैसे कोई सरकारी नौकरी होती है तो एक सर्वसाधारण कार्य करने वाला कर्मचारी कहलाता है। कर्मचारी का एक विशिष्ट पद होता है। हर एक व्यक्ति उसके लिए लायक नहीं होता, उसकी ट्रेनिंग लेकर वो कर्म करता है, कर्मचारी कहलाता है। उन कर्मचारियों को मैनेज करने वाला अधिकारी होता है। हर एक व्यक्ति उस पद पर आरूढ़ नहीं होता, टेबल पर नहीं बैठ सकता। उसके लिए कुर्सी, उसके लिए कैबिन, उसके लिए पद है, और वो पद अधिकारी का पद है। अब अधिकारियों में भी सर्वोच्च पद पर जाने वाला सर्वोच्च अधिकारी है। वो एग्जीक्यूटिव बनता है, वो चीफ बनता है। इस प्रकार से एक एक पद को विभूषित करते वो ऊपर तक जाता है, और ऊपर जाने के बाद में रिटायर्ड हो जाता है। आप भी इसी प्रकार से एक एक पद को ऊपर उठते उठते चरित्रवान बन गए तो महात्मा बन जाओगे। हर एक महात्मा जिसका चरित्र लिखने योग्य है उसे महात्मा कहा गया। फिर गांधी जी हो महात्मा, किसी भी व्यक्ति को आप महात्मा बना सकते हो जो चरित्र दिख रहा है। उसके ऊपर उठना है, क्योंकि हमें परमात्मा तक पहुंचना है। लेकिन दोनों में आत्मा शब्द का विशेष बात ध्यान दिया है। परमात्मा, महात्मा। अब हमें यह जानना होगा कि अध्यात्म क्या है, हमें यह जानना होगा कि कर्म क्या है, यह जानना होगा ब्रह्म क्या है। तीनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम कृष्ण के शरण आए हैं। कृष्ण कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगीतः। परम अक्षर ही ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा ही अध्यात्म है, और भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला त्याग ही कर्म है। तीनों बातों का उत्तर 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में दिया है। हम उस अध्याय को अभी शुरू तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको इन तीनों की थोड़ी जानकारी हो इसलिए मैं बता दूं आपको। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगीतः। परम अक्षर ही ब्रह्म है।
जीवात्मा अध्यात्म है और भूतों के भाव उत्पन्न करने वाला त्याग कर्म है। सबसे महत्वपूर्ण अहम बात, आपको अपने कर्म कैसे हो रहे हैं उसकी जानकारी होना चाहिए। विविध प्रकार के भूतों के भाव उत्पन्न करने वाला वो कर्म होता है। आप जो भी कर्म कर रहे हो वो बिना भाव के होते ही नहीं हैं। जितने भी कर्म आपके हाथ से होते हैं उसके पीछे कुछ भाव होता है। आप भोजन करते हो तब भी उसमें एक भाव है। आप भोजन खिलाते हो तब भी उसमें एक भाव है। या तो प्रेम के भाव से खिला रहे हो या तो दया के भाव से खिला रहे हो। हर एक पीछे भाव होता है। आप रोते हो तो रोने के पीछे एक भाव होता है। आप हंसते हो तो हंसने के पीछे एक भाव होता है। बिना भावना के कर्म नहीं होते साहब। तो अर्थात ये समझ में आया क्या कि कर्म शरीर से हो रहा है और भावनाएं मन से हो रही है, तो कोई भी कर्म शरीर और मन इन दोनों का जोड़ होता है। आप समझ रहे हो? आप जो भी कर्म कर रहे हो, आपने आपके बेटे की शादी कर ली, कुछ भाव रहा होगा आपका। आपने बहू को स्वीकार किया, कुछ भाव रहा होगा आपका। आपने बेटे के लिए दिन रात एक करके मेहनत करके उसे लालन पालन करके बड़ा बनाया, कुछ भाव रहा होगा आपका। आपने किसी पर हाथ उठाया और डांटा, उसे मारा, उसे दो तमाचे मार दिए, कुछ भाव रहा होगा। दया है, क्षमा है, प्रेम है, शांति है, क्रोध है, वात्सल्य है, ईर्ष्या है, ये सारे जो भाव है, ये भाव जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे कर्म दिखाई पड़ते हैं। तो आपके भाव और आपके शरीर से होने वाली प्रक्रिया, इन दोनों का मिलन, इन दोनों का जोड़ आपका कर्म है। अर्थात मन और शरीर, इन दोनों के एकत्रीकरण से बनता है कर्म। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। क्योंकि कर्म कोई मशीन का काम नहीं है भाई साहब, कि मशीन का एक छोटा सा हिस्सा ऊपर हो गया, नीचे हो गया। ये कोई घड़ी का कांटा नहीं है कि 12 पर गया, 3 पर गया, 6 पर गया। नहीं, हर एक बार आपका भाव उठ रहा है। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, विशिष्ट भाव के साथ में कर्म किए जा रहे हैं। तो कर्म करते करते स्थूल व्यक्ति होगा, वो कहेगा कि भाई अपने हाथों से जो कर्म हो रहे वो देखो। सूक्ष्मता की तरफ ध्यान देने वाला कहेगा कि कौन से भाव से कर रहा है उसको देखो। बच्चे को डांट रहा है लेकिन भाव कौन सा है? उसका भला हो, तब भी वो कर्म अच्छा ही है। लेकिन किसी को यदि आप शाबाशकी दे रहे हो, उसकी स्तुति कर रहे हो और भाव राजनीति का है, उससे कुछ आप छुपाकर, कुछ षड्यंत्र रचकर उसे गलत चापलूसी कर रहे हो, तो फिर भाव अलग है, वो फिर भी दुष्कर्म है। भले उसकी सराहना कर रहे हो, भले उसकी स्तुति कर रहे हो। कर्म जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगीतः। आपके हर एक शारीरिक प्रक्रिया के पीछे जो भाव छुपा है, वो भाव आपके कर्म का सबसे बड़ा त्याग है। क्योंकि कर्म करते हो तो उस भाव का त्याग कर देते हो, माने वो भाव को प्रकट करते हो।
तो बार बार क्रोध के भाव को प्रकट करना, बार बार ईर्ष्या के भाव को प्रकट करना, बार बार मत्सर के भाव को या बदले के भाव को प्रकट करना आपके चरित्र को निर्माण कैसे करेगा? और यदि चरित्र निर्माण ही नहीं होगा तो आप महात्मा पद पर कैसे जाएंगे? और वहां गए ही नहीं तो उसके ऊपर चरित्र मुक्त होकर परमात्मा तक कैसे पहुंचेंगे? इसीलिए आपको चाहिए जब भी जो कर्म कर रहे हो तो खुद को ढूंढे, देखे कि मेरे भीतर से कौन से भाव का त्याग हो रहा है, कौन सा भाव मैं प्रकट कर रहा हूं, कौन से भाव का रेचन हो रहा है। विचार आता है आपका, विचार, और विचार जब आता है तो विचारों के साथ में, विचार के साथ में दोनों बातें हो जाती है, दो प्रकार के भाव त्यागे जाते हैं। जैसे आपके मन में विचार आया कि मैं किसी को भोजन खिलाऊं, एक विचार आया किसी को भोजन दूं। अब इस विचार के साथ में आप एक भाव प्रकट करेंगे, नहीं प्रेम है और प्रेम मुझे प्रकट करना है इसलिए खिला रहा हूं, तो भाव प्रेम का आया। और किसी को दिखावा करना है कि मैं क्या खिला सकता हूं, इसलिए फिर आपका अहंकार का भाव आ गया कि मैं खिला रहा हूं। विचार तो केवल खिलाने का है, बेटे की शादी है आपकी और लोगों को भोजन देना है तो प्रेम से देना है, प्रीति भोज देना है, ये एक भाव है। और मैं क्या हूं ये दिखाना है, अहंकार है। विचार तो एक ही है, कर्म भी एक है, लेकिन भाव दो है। कौन से भाव का त्याग करने जा रहे हो? अहंकार का या फिर प्रेम का? थोड़ा डिपेंड कर रहा है साहब जी, इसीलिए ये सूक्ष्म है। आप समझेंगे कि मेरे जो कर्म हो रहे हैं वे मेरे कर्म कौन से भाव को त्याग कर रहे हैं, और बार बार जिन भावों का त्याग होता है वैसे कर्मों के अधीन रहकर ही आपका या तो चरित्र बनता है या तो चरित्रहीन रह जाते हो। शिवाजी महाराज जिन्होंने युद्ध किए, कई ऐसे राजा थे जिन्होंने युद्ध किए थे, लेकिन शिवाजी महाराज का चरित्र बना। क्यों बना? क्योंकि उनका त्याग जो भाव था वो भाव जन कल्याण का था। सिकंदर ने भी युद्ध लड़ा, लेकिन भाव त्याग का नहीं था, भाव अहंकार का था कि मैं सारी पृथ्वी का राजा बनना चाहता हूं। जन कल्याण उसमें छुपा नहीं था। हिटलर, मुसोलिनी, तैमूरलंग, इन्होंने भी युद्ध लड़े हैं, लेकिन भाव कुछ और था। शरीर की प्रक्रिया वही होती है, दिमाग का विचार वही होता है, लेकिन भाव का त्याग आपकी स्वयं की इच्छा से होता है। इच्छा मन की है, भाव मन का है। इसलिए सोचो, समझो, जानो और फिर कर्म को दिशा दो। कर्म सोच समझ कर करना चाहिए। इसका मतलब कौन से भाव का त्याग कर रहे हो यह समझ कर करना चाहिए। तो मैं तो विनती करूंगा, नम्र निवेदन करूंगा कि अब यदि पता चल गया है कि हमारे संपूर्ण कर्म क्या है, संपूर्ण कर्म यह है कि हमारे कौन से भाव को हम त्यागने जा रहे हैं। भला ऐसा क्यों? क्योंकि हम अब आज कौन से भाव का त्याग करते हुए कर्म कर रहे हैं? नहीं, बच्चों का कल्याण हो, आने वाली पीढ़ी की आबादी हो, उनका भला हो, उनको बुरे रास्ते से बचाओ, उनको गलत निर्णय लेने से बचाओ, ये हमारे भाव है। इसलिए हम उनको डांट भी रहे हैं, इसलिए हमको समझा भी रहे हैं, इसलिए वो हमको कहते सटिया गए, बूढ़े हो गए, उनको समझता नहीं, कुछ भी बोले, लेकिन हम उनको अच्छा बता रहे हैं। ये भाव है आपका, आज का भाव हुआ।
कल यही भाव रहेगा, परसों यही रहेगा, जीवन के अंतिम क्षण तक यही रहेगा। तो ये जो भाव आपका रहेगा, ये भाव आप जब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तब भी ये भाव बना रहेगा, और फिर आगे चलकर अगले जन्म में उसी भाव को लेकर, सद्भाव को लेकर आपका जन्म होगा, और वो दिव्य जन्म होगा, पुनर्जन्म नहीं होगा। क्योंकि कर्म तो हो जाते हैं, लेकिन वे कर्म या तो भरमा देते हैं, अटका देते हैं, या फिर वो कर्म आपको मुक्त होकर ऊपर उठा देते हैं। इसलिए कहते हैं नेकी कर कुएं में डाल, नेकी कर कुएं में डाल। नेकी कर का मतलब अच्छे भाव को त्याग करते हुए कर्म कर, और उसको भूल जा, फिर अच्छे भाव के लिए ही करता जा। मेरे कर्म करते कहेगा तो फिर अटक जाएगा, अहंकार में अटक जाएगा, आसक्ति में अटक जाएगा, चरित्र से ऊपर नहीं उठ पाएगा। कितने लोगों को यह स्वीकार है कि हम अपने भाव का त्याग समझकर ही कर्म करेंगे? वे हाथ ऊपर करें। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आपकी डांट भी सर आंखों पर, आपने डांटा भी, आपने पीटा भी, तो भी बहुत अच्छा। कई बार होता है ना, लोग कहते हैं अरे वो संत है, बड़े डांटते हैं, वो गए ना तो डंडा ही मारते हैं। लोग कहते हैं डंडा खाए तो अच्छा हो जाता अपना। क्या बात है। कुछ लोग कहते नहीं वो पागल है, वो डंडा मारते, और लोग डंडे खाने वाले पागल है। आपको नहीं समझा कि उन्होंने डंडा क्यों मारा और इन्होंने डंडा क्यों खाया। वही तो बड़ी बात है। आजकल तो कोर्ट में जाना है, टीचर ने थोड़ा सा डांट दिया तब भी बच्चे उसकी कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, माँ बाप ने भी डंडे मारने की बात की, माँ बाप ने भी हाथ उठाया तो कोर्ट में जाऊंगा। अभी इसे स्वैराचार कहा जाता है। आप ये मत समझ लेना कि घटनाएं लिखी जाती है तो वो घटनाएं कोई दिव्य व्यक्ति लिख रहे हैं, नहीं, बुद्धिमान लोग लिख रहे हैं। अपने बुद्धि से चलते हैं, कुछ दिन तक ट्रायल एंड एरर बेसिस पर चलते हैं, बाद में फिर चेंज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि सत्य क्या है, संपूर्ण कर्म क्या है। काश कि दुर्योधन को ऐसे डंडे पड़ते, और काश कि दुर्योधन बदल जाता, लेकिन डंडे पड़ने वाला ऐसा कोई धृतराष्ट्रवाद था ही नहीं, कोई गांधारी थी ही नहीं। कौन से भाव का त्याग करते हुए कर्म हो रहा है, वो संपूर्ण कर्म कहलाता है। ऊपरी ऊपर शरीर से जो हो रहा है वो संपूर्ण कर्म नहीं होता। कर्म का बेस, कर्म का मूल वहां तक पहुंचे ही नहीं आप। संपूर्ण कर्म अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगीता। कौन से भाव का विसर्ग हो रहा है, त्याग हो रहा है ना? जिस पानी की बोतल लेकर बैठे हो, उस बोतल में कौन सा पानी रखा है उसका विसर्ग आपके मुंह में हो रहा है। शुद्ध जल का भी हो सकता है, बियर का भी हो सकता है, और वाइन का भी हो सकता है। कौन से जल का विसर्ग हो रहा है? जैसा विसर्ग हो रहा है, जैसा पानी आपको मिल रहा है, वैसा आपका आगे का भवितव्य होने वाला है, आने वाला समय उससे संबंधित है। तो ठीक उसी प्रकार से कौन सा त्याग हो रहा है भावनाओं का, इसे ध्यान देना। ये हुआ आपका संपूर्ण कर्म। दूसरी बात, जैसे संपूर्ण कर्म है वैसे अध्यात्म क्या है? अपना स्वरूप ही अध्यात्म है, जीवात्मा ही अध्यात्म है। जीवात्मा अर्थात जो जीव है उसमें आत्मा है। एक छोटा सा कीटक, छोटी सी चींटी, उसमें भी आत्मा है, और बड़ा हाथी, बड़ा डायनासोर,
उसमें भी आत्मा है, जीवात्मा। आत्मा माने ऊर्जा। हर एक जीव में ऊर्जा है और हर एक जीव उस ऊर्जा का सदुपयोग कर सकता है, उसका दुरुपयोग कर रहा है, डिपेंड्स कि उसे कितना ज्ञान है। अब चलो मनुष्य पर आते हैं। मनुष्य जो जीवात्मा है वो या तो अपने ऊर्जा का उपयोग संसार के लिए करता है, अपने ऊर्जा का उपयोग आत्मोन्नति के लिए करता है। संसार एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर किया हुआ विस्तार है, एक समतल पर किया हुआ विस्तार है। संसार बढ़ाते जाओ, पैसा बढ़ रहा है, नाते रिश्ते बढ़ रहे हैं, मान सम्मान बढ़ रहा है, पद प्रतिष्ठा बढ़ रही है, प्रॉपर्टी बढ़ रही है, ये सारा समतल पर हो रहा है। और आत्मोन्नति कि आप चरित्र निर्मिति करते हुए, विशिष्ट भाव को प्रकट करते हुए, विशिष्ट भाव को त्याग करते हुए धीरे धीरे कर्मठ कर्मयोगी और कर्मयोगी से फिर चरित्रवान और फिर आगे चरित्र मुक्त होने के लिए फिर आत्मोन्नति करते जा रहे हो, तो ये सूक्ष्मता आपको वर्टिकल प्लेन में ले जाती है। अब आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन पर विस्तार नहीं होगा, एक्सपांशन होगा वर्टिकल प्लेन में, अर्थात आप ब्रह्म तक पहुंचेंगे। तो जीवात्मा दो दिशाओं में सफ़र कर सकता है, एक समतल पर कर सकता है और एक वर्टिकली यानी उच्चतम पर जा सकता है। डिपेंड करता है, अब आप पर निर्भर है कि आप कैसे करें। तो जो लोग वर्टिकल प्लेन पर चल रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर वही वो जन्म, वही मृत्यु, वही जीवन, वही व्यवहार, वही नाते, वही रिश्ते, उसमें अटक जाते हैं। उनका पुनर्जन्म वही होते रहता है, वो संसार है। और जो आत्मोन्नति कर जाते हैं वे एक एक प्लेन ऊपर चढ़ते हुए पदोन्नति करते हैं। जैसे कहा कर्मचारी है, फिर अधिकारी है, फिर सर्वोच्च अधिकारी है, वैसे महात्मा है, फिर परमात्मा है, ऊपर चढ़ सकते हो। ये आपके जीवात्मा का अध्यात्म है। आत्मा दो दिशा में उन्नति कर सकता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ये आत्मा की उन्नति अध्यात्म है। अब मैं तीसरे पर आ रहा हूँ जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म परम अक्षर ही ब्रह्म है। अब जो तीसरा सीजन हमारा शुरू होने जाना है, अब ये कल तो हमारा आखिरी सेशन है दूसरे महत्वपूर्ण इस कड़ी का, लेकिन अगला जब होगा तब हम उस ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ेंगे जो बहुत ही अनूठा होगा। मैं आपको ब्रह्म के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। क्या है ब्रह्म? परम अक्षर ही ब्रह्म है। तो परम अक्षर और ब्रह्म, इन तीन शब्दों में क्या छुपा है? आओ, सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांतो तेहो रात्र विदो जनाः। 8वें अध्याय का यह 17वां श्लोक होगा। थोड़ा सा समझ लेना। ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग तक का अवधि वाला है। ब्रह्मा की एक रात्रि 1000 चतुर्युग तक की अवधि वाली है। और जो लोग इसे तत्व से जानते हैं वे काल को तत्व से जानते हैं। थोड़ा ऊपर से गया होगा, थोड़ा समझ लेने की कोशिश करो। ब्रह्म के 1000 चतुर्युग तक के अवधि वाला एक दिन, ब्रह्मा का दिन, और वैसे ही 1000 चतुर्युग तक की रात्रि, ब्रह्मा की एक रात्रि।
और इसे जो तत्व से जानता है वो ब्रह्म को जानना शुरू कर देता है। अब आओ, मैं थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहूंगा। ब्रह्म, ब्रह्म से जुड़ी हुई 4 बातें हैं। ब्रह्म का सबसे पहले महत्व है चतुर्युग का। 4 युग है। पहला युग है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग और चौथा है कलियुग। 4 युग, 4 युग मिलकर एक ऐसे 1 सहस्त्र युग, ये ब्रह्मा का एक दिन है। अब आप सोचिए, ये ब्रह्मा क्या है? फिर भी कृष्ण कहते हैं इसे जो तत्व से जानता है। ये कोई दिन का हिसाब नहीं है, गणित लगाने की जरूरत नहीं है कि कितने दिन और कितनी रात्रि और कितने दिन और कितने वर्ष होते हैं, और ये लाइट ईयर जैसी बातें नहीं हैं। ये तत्व से जानने की बातें हैं। क्योंकि यदि आप ब्रह्म ज्ञान पाने जा रहे हो और ब्रह्म तक पहुंचना चाहते हो, ब्रह्मलीन होना चाहते हो, ब्राह्मीभूत बनना चाहते हो, तो फिर क्या ये संभव है? ये तत्व से संभव है। कैसे? क्योंकि आपके जो 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इनका संबंध कोई लेंथ से नहीं है। टाइम इज रिलेटिव। थोड़ा ध्यान देना, मेरी स्टेटमेंट की ओर ध्यान दो। टाइम इज रिलेटिव फैक्टर। आप कहेंगे कि कितने वर्ष हो जाते हैं मनुष्य के? लाखों, करोड़ों, अरबों? इन बातों की ओर मत झांकना। तत्व जहाँ प्रिंसिपल काम करते हैं वहाँ पर टाइम रिलेटिव होता है, ये फैक्टर पहले आता है। कैसे? 2 दोस्त एक बेंच पर बैठे हुए हैं, 4 घंटे तक बैठे हैं। उनको घड़ी दिखाई और कहा कि 4 घंटे से बैठे। नहीं नहीं, 4 मिनट तो हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी मन की अवस्था इतनी उच्च है कि उनको 4 घंटे 4 मिनट जैसे लग रहे हैं। घंटे कहाँ बीत गए पता तक नहीं चला, उच्चतम अवस्था की वजह से। लेकिन आपके घर में एक शव पड़ा है, रात्रि के 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं। रात्रि में शव वहीं पर पड़ा रहेगा, सुबह उसको शमशान पहुंचाना है। तो फिर रात्रि का समय कटे नहीं कटेगा। आपके लिए एक एक घंटा, एक एक रात्रि समान लगेगा, एक एक मिनट घंटे जैसा लगेगा। एग्रीड? क्योंकि मन की अवस्था दुख भरी अवस्था है। आपका प्रियजन जो सामने तो है लेकिन आपसे बात नहीं कर रहा है, आंखें नहीं खोल रहा है, श्वास नहीं चल रही है। अब वो आप में है लेकिन आपका नहीं रहा है। मन की उस दारुण अवस्था में आपको 1 मिनट घंटे जैसा लग रहा है, 1 घंटा रात्रि जैसा लग रहा है। और दोस्त के साथ बैठे हो, गपशप कर रहे हो, पुरानी बातें छेड़ रहे हो, तो फिर 1 घंटा आपको मिनट जैसा लग रहा है। इसका मतलब समय जितना चाहे लंबा खींचा जाता है यदि आपकी मन की अवस्था बेकार है, दुखी है तो। और समय छोटा हो जाता है यदि मन की अवस्था उच्च है, आनंद की है तो। तत्व क्या कहता है? तत्व कहता है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों युग कोई समय के पाबंद नहीं होते, ये अवस्था के पाबंद होते हैं। इसीलिए आप यदि कलयुग से सफर करते हुए आगे बढ़ जाना चाहते हो तो फिर आप द्वापर युग में पहुंच सकते हो अपनी मन की अवस्था से। यदि और ऊपर चढ़ना चाहते हो तो आप ऊपर पहुंच पाते हो, त्रेतायुग में एंट्री कर सकते हो चित्त के माध्यम से। सतयुग में पहुंचना चाहते हो तो आत्मा के माध्यम से। 4 विभाग है और 4 अवस्थाएं हैं।
पहली है बुद्धि की अवस्था, दूसरी है मन की अवस्था, तीसरी है चित्त की अवस्था और चौथी है आत्मा की अवस्था। जब तक बुद्धि में अटके हुए हो तब तक कलयुग में रहना पड़ेगा। बुद्धि से ऊपर उठ जाओ, मन में आ जाओ तो आपको एंट्री मिलती है द्वापर युग में। थोड़ा सा और ऊपर उठ जाओ, चित्त में आ जाओ, चित्त में प्रवेश कर लो, चिति शक्ति का स्पर्श हो जाए तो आपको त्रेता युग में एंट्री मिल जाती है। और थोड़ा सा ऊपर उठ जाओ, आत्मा का स्पर्श कर लो, साक्षात्कार कर लो तो आपको सतयुग में एंट्री मिल जाती है। समय आपके हाथ में है लंबा खींचना। दुखी हो तो लाखों करोड़ों साल तक आप बुद्धि में अटक कर रह सकते हो। समझदार हो तो ऊपर उठो, मन की भावनाओं को समझ सकते हो। कौन सी भावनाओं का त्याग करते हुए बुद्धि के विचारों के साथ जोड़ रहे हो, आप जोड़ सकते हो। शरीर तो कर्म कर रहा है भाई साहब, बुद्धि से भी कर सकता है। शरीर मात्र साधन है। शरीर विचारों से भी चलेगा, शरीर मन की भावनाओं से भी चलेगा, शरीर चित्त की वृत्तियों से भी चलेगा और शरीर आत्मा की प्रकाश से भी चलेगा। आपको शरीर को कैसे चलाना है, आप मालिक हो। आप मालिक हो। मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ दीवाना हूं बुद्धि का। मुझे नहीं मालूम कि कौन से भाव है, कोई भी भाव निकलने दो। मेरे विचार में आया कि मैं सारी पृथ्वी का राजा बनूंगा, चक्रवर्ती सम्राट बनूंगा तो सबको काटते जाऊंगा, सबको मार दूंगा, सब पर मिसाइल दागते जाऊंगा और मैं अकेला राजा बन जाऊंगा, सब मेरे गुलाम हो गए। विचार है आपका तो तू कलयुग का ही रह जाएगा। तूने भावनाओं को महत्व दिया ही नहीं है और विशिष्ट भावनाओं का त्याग करके मन में प्रवेश किया ही नहीं है, तो तू द्वापर युग में पहुंचेगा कैसे? ब्रह्म का ये दूसरा युग है द्वापर युग। क्या बात है। भावनांचा रे भुकेला तू मुरारी। भावनाओं का भूखा ये मुरारी। कहते हैं दुर्योधन ने न्योता भेजा था। दुर्योधन ने कहा कि मेरे घर आप 56 भोग के लिए पधारो। जैसे ही कृष्ण आए तो आए तो वो तो हस्तिनापुर में थे, लेकिन गए किसी और के ही घर, दुर्योधन के घर पे नहीं गए। दुर्योधन के घर पे 56 भोग की थालियाँ, सोने की थालियाँ परोसी हुई है, सब कुछ है वहाँ। पंखा करने वाली दासियाँ है और बड़ा निवास है और बड़ा राज ठाट है, लेकिन वहाँ नहीं गए। गए विदुर जी के घर पे। विदुर जी घर पे थे नहीं, विदुरायन थी। और विदुरायन का कहते बड़ी भूख लगी है, जल्दी से खिलाओ। बोले मेरा तो आज व्रत है, उपवास है, कुछ किया भी नहीं। बोले मुझे नहीं मालूम, आप भी दो। बोले रसोई बनाती हूँ, थोड़ा आधा घंटा रुको। बोले काय का आधा घंटा, आप भी चाहिए। कैसी परीक्षा है ये। जहाँ पर 56 भोग, जहाँ पर थालियाँ परोसी है वहाँ पर खाने को जा नहीं रहे, और जहाँ पर व्रत रखा है वहाँ पर भोजन की व्यवस्था नहीं है, वहाँ बोलते मुझे भूख लगी, खाना दो। आपके भाव का त्याग संपूर्ण कर्म कहलाता है। आप यदि कलयुग में रहना चाहते हो तो अपनी बुद्धि को प्रदान करके बड़े चतुर बनकर, षड्यंत्र रचाकर आप कैसा भी जीवन यापन कर सकते हो, इच्छा आपकी है। लेकिन ऊपर चढ़ना चाहते हो तो भावनाओं की तरफ ध्यान दो, कौन से भाव प्रकट हो रहे हैं। दुर्योधन जिसको भाव का अता पता नहीं है, दुर्योधन जो केवल बुद्धि को ही जानता है, कलयुग का ठहरा। लेकिन विदुरायन, विदुर जो केवल हस्तिनापुर की रक्षा नहीं करते, विदुर हस्तिनापुर का केवल वो उत्तरदायित्व नहीं संभाल रहे हैं, वो केवल उसके लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं,
उसके साथ भावनाओं को जोड़कर अच्छे भाव का त्याग करके ही चल रहे हैं। आप समझ रहे हो ना? रावण केवल बुद्धि का उपयोग है कि मैंने सोने की लंका बना दी, अब मैं सीता को लेकर आता हूं। भाव कहाँ है? कौन से भाव का त्याग कर रहे भाई साहब? अहंकार का, कि मेरे पास सीता भी है? हाँ, कौन से भाव का? जहां भाव को स्पर्श नहीं किया जाता वो कलयुग। ध्यान देना, तत्व से। इन्होंने पहले ही कहा कि जो तत्व से जानता है वही केवल काल को जानता है। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांतो तेहो रात्रविदो जनाः। जो लोग इसे जानते हैं वो काल को तत्व से जानते हैं। मैं आपको काल तक पहुंचाना चाहता हूं। आपको ये लग सकता है कि भाई काल की मतलब है कि भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अरे उससे परे एक महाकाल है। ये क्या काल है? मृत्यु, जिसे सब डरते हैं, उस मृत्यु के काल में पहुंचाना चाहता हूं। आएंगे अगला, जब ये सेशन तीसरा अध्याय 40 सेशन वाला जो शुरू होगा ना हमारा, तब देखेंगे कि वो काल क्या होता है। कहीं ये मत सोच लेना कि इधर आदमी मर जाता है और उधर जिंदा हो जाता है। नहीं, रात्रि जैसे लंबे समय की होती है। और कभी कभी रात्रि में ठीक से नींद नहीं होती, बीच बीच में डरावने सपने आते हैं, तो नींद ठीक से नहीं होती। वैसे लंबी रात्रि, लंबी नींद एक मृत्यु होता है। तो मृत्यु का भी एक काल होता है, मृत्यु काल। और उतने समय में जैसे 70 साल जी रहे हो, 70 साल मर भी सकते हो। 100 साल जी रहे हो, 100 साल भी मर सकते हो, 200 साल भी मर सकते हो। इतने लंबे समय तक मरी हुई अवस्था में, उस अवस्था में नींद की लहर, गहरी नींद की अवस्था में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, फिर मत पूछ लेना क्या होगा। तो मैं डरा नहीं रहा आपको, मैं महाकाल तक पहुंचाना चाहता हूं आपको। जाएंगे, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से करें? तो सबसे पहले जो चतुर्युग को समझ लेते हैं ब्रह्मा के, वो ब्रह्म तक को समझ पाएंगे, उसके काल को समझ पाएंगे, महाकाल को समझ पाएंगे। और उसके परे जाकर फिर परमधाम होगा, उससे कम पर तो है भी नहीं। तो बुनियादी बात बताता हूं, तत्व की बात। पहली, कि आप केवल दिमाग से कर्म करते रहेंगे, विचारों से कर्म करते रहेंगे तो कलयुग में रह जाओगे। लेकिन भावनाओं को जोड़ेंगे तो फिर आप कौन सी भावना का त्याग कर रहे हो, इसको ध्यान देते हुए आप द्वापर युग में पहुंच जाओगे। इसलिए बुद्ध ने जब भी आत्म साक्षात्कार किया तो अपनी बुद्धि को उन्होंने तेज तर्रार कर दिया। इसलिए उन्होंने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि। इस बुद्धि को बुद्धत्व में लाओ, तभी केवल आप वर्टिकल एक्सपांशन कर पाओगे। बुद्धि को यदि संसार में लगाओगे तो नहीं। और फिर आगे कहा प्रज्ञा के साथ में, प्रज्ञा माने बुद्धि, प्रज्ञा के साथ में शील। शील क्या है? तो चरित्र है। उसके साथ करुणा जोड़ दी। करुणा क्या है? तो मन का भाव है। जब तक इन भाव को आप समझेंगे नहीं, करुणा निर्माण होगी, तभी कर्म नहीं करोगे तो फिर आप कलयुग के रह जाओगे। करुणा जोड़ेंगे तो फिर आप ऊपर उठ जाओगे, द्वापर युग में आ जाओगे। थोड़ा समझने की चेष्टा करो, शांति से समझेंगे। अपने को कोई जल्दी नहीं है, लेकिन समझ अच्छी होनी चाहिए। एग्रीड? तो कलयुग से ऊपर उठ सकते हो। दूसरा युग है द्वापर युग। भावनाओं के भूखे हो जाओ। हर कोई जगह दिखा कुछ, चले उनके पीछे, आया कुछ, चले उनके पीछे। अरे 56 भोग की थाली परोस कर रखी थी, वहाँ खा नहीं रहे और विद्वान कुछ खिला नहीं सकती। बोले केले है घर में, बोले लाओ ना, केले ही खाता हूं ना। केले खा रहे।
अब 56 भोग छोड़कर जो केले खा रहा है वो उनको दिमाग नहीं होगा। आप कहेंगे ये क्या आदमी है यार, इसको दिमाग नहीं है। लेकिन नहीं, वही बात आपके साथ हो गई कि आपको किसने 56 भोग की थालियां परोस कर रखी और आप वहां न जाते हुए पड़ोसी के जाकर केले खा रहे हो। आपको लोग क्या कहेंगे या खुद आपको क्या कहेंगे? आप बार बार पश्चाताप करोगे, यार यार मैंने गलत तो नहीं किया, वो 56 भोग की थाली छोड़ दी। बोले चलो ठीक है, ये तो केले की बात है, एक दिन की बात है, लेकिन 56 अलग अलग प्रकार के बर्तनों में हीरे जवाहरात रखे हुए हैं, सुवर्ण रखा हुआ है, और वो छोड़कर आप पड़ोसी के यहाँ जाकर वहाँ एक नौकरी कर रहे हो छोटी सी। आप खुद को पश्चाताप से भर दोगे कि अरे मैंने वो इतना बड़ा छोड़ दिया और ये कर रहा हूँ। आप केवल दिमाग से विचार कर रहे हो, लेकिन आपने आतंक फैलाने वाले या गलत काम करने वाले उसका साथ नहीं दिया। आप उसके हीरे जवाहरात की तरफ नहीं गए, आप सच्चाई की तरफ चले। ये आपका द्वापर युग में प्रवेश करना था, आपके मन की भावनाओं को महत्व देना था। आप समझ रहे हो? चार आपके रिश्तेदार जो आपकी वाहवाही करते रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनाते रहते हैं, आपकी स्तुति करते रहते हैं, लेकिन उससे आपका अहंकार बढ़ता है, आपकी उन्नति होती नहीं। उनके घर पे जाना पसंद करोगे या जिसके पास जाने के बाद वो डांटता है, गलतियां बताता है, सुधारने की कोशिश करता है, उसके यहाँ जाओगे? भाव है मन का। नहीं, वो तो डांटते ही है, वो तो कोसते ही है, वो तो बोलते ही है, सजेस्ट ही करते रहते हैं, गलतियां ही निकालते रहते, उनके पास क्या जाना? तो आप कलयुग के रह गए। आप अपनी भाव के त्याग को समझो, संपूर्ण कर्म को समझो, फिर जाकर आपका एक प्रमोशन हो जाएगा कलयुग से द्वापर युग में। और वो डिपेंड करता है कि आप 2 साल के बाद जाना चाहते हो या 2 दिन के बाद जाना चाहते हो या अभी 2 मिनट के बाद। टाइम इज रिलेटिव, पहले ही बता दिया। तत्व से जानो। दूसरी बात, जो उससे भी ऊपर उठना चाहते हैं कि ये तो मन की भाव है यार, सुबह दोपहर शाम को बदल जाते हैं। सुबह में मन का भाव निकलता है प्रेम का, तो दोपहर में द्वेष का भी आ जाता है, शाम को ईर्ष्या का भी आ जाता है। ये तो बदलते रहते, उन पर क्या भरोसा करना, ये तो सब अनित्य है। मन की भाव दशा है, उससे भी ऊपर उठो, चित्त की वृत्तियों को देखो, और जो वृत्तियां हैं उन वृत्तियों से ही हम उपराम होने को तैयार हो, तो द्वापर युग से भी ऊपर उठते हैं, त्रेता युग में चले जाते हैं। और एक जिसे राम का युग कहा जाता है, त्रेता युग, कृष्ण का युग द्वापर युग, बुद्ध का युग कलयुग। समझने की चेष्टा करो। आप त्रेता युग में भी एंट्री कर सकते हो। यदि आप मन की भाव के परे उठना चाहते हो, भाव दशा से भी ऊपर वृत्ति, कि मेरी कौन सी वृत्ति बाहर आ रही है, असुरी वृत्ति आ रही है, ईश्वरीय वृत्ति आ रही है, कौन सी वृत्ति है? वृत्ति को ध्यान देकर जो कर्म करता है, विचार करता है, भावनाओं को जोड़ता है, वो व्यक्ति अपनी वृत्तियों के भ्रम के जाल से निकल जाता है। चित्त भ्रम, चित्त वृत्ति, चित्ती शक्ति, ये तीनों टर्म चित्त में है। जो व्यक्ति कार्य करते हुए अपनी चित्त दशा को जानता है कि ये मेरा चित्त भ्रम है क्या, ये मेरी चित्त वृत्ति है क्या, ये मेरी चित्ती शक्ति है क्या, तीनों में से कौन सी बात हो रही है कर्म करते हुए, वह व्यक्ति त्रेता युग में पहुंच जाता है, ब्रह्मा के और एक कदम नजदीक। क्योंकि ये ब्रह्मा की महत्वपूर्ण 4 प्रकार की युग है, चतुर्युग। आप अपनी वृत्तियों को पहचानो, कौन सी वृत्ति का था रावण,
और राम कौन से वृत्ति के थे? कौन सी वृत्ति के थे दशरथ और कौन सी वृत्ति थी कैकेयी की? यदि समझ लेती थी कैकेयी कि मेरी वृत्ति तो अलग है, मैं जितना भरत को प्रेम करती हूं उतना ही प्रेम उससे, थोड़ा ज़्यादा प्रेम तो राम से कर रही हूं। राम का जितना मैंने लालन पालन किया है उतना तो भरत का भी नहीं किया, और फिर मैं अचानक से राम को 14 साल के लिए वनवास क्यों भेजूं? मेरे मन की दशा को समझूं, मेरी चित्त की वृत्ति को समझूं। इतनी अच्छी वृत्ति है मेरी कि दशरथ को मैं युद्ध के समय में बिना कुछ अपेक्षा किए मदद कर सकती हूं, नारी होकर युद्ध की भूमि में मदद कर सकती हूं, मैं राम का पालन कर सकती हूं, मैं सभी का मन जीत सकती हूं। इतनी अच्छी ईश्वरीय वृत्ति मेरी है, फिर उस वृत्ति को मैं जानकर उसी वृत्ति को महत्व देकर मंथरा को गेट आउट क्यों नहीं कहूं? लेकिन वृत्ति की तरफ ध्यान न देने के कारण, मन की दुर्भावना को त्याग करने की प्रवृत्ति के कारण और गलत विचार को बढ़ोतरी देने के कारण कैकेयी का नाम तक दूषित हो गया। ये मत समझ लेना कि राम का युग ही राम युग था, वो त्रेता युग था। नहीं, जब जब जो जो व्यक्ति अपनी वृत्तियों के साथ जुड़ जाता है, चित्त भ्रम से निकलकर चित्ती शक्ति तक पहुंचता है, वो उसके लिए पर्टिकुलर उस व्यक्ति के लिए त्रेता युग बन जाता है। आप समझ रहे हो? राम का युग वो था, तो सब यदि राम रहते थे, रावण कहां से आया फिर? कैकेयी कहां से आई फिर? मंथरा कहां से आई फिर? और सीता को वनवास भेजना चाहिए ये कहने वाला वो व्यक्ति आया कहां से फिर? द्वापर युग में सभी यदि भावनाओं को महत्व देने वाले थे, तो फिर कृष्ण थे, तो फिर दुर्योधन क्यों नहीं था? तो फिर दुशासन क्यों नहीं था? वस्त्रहरण क्यों हो रहा था? हर एक व्यक्ति की अपनी अवस्था के साथ उसका युग जुड़ जाता है। तत्व से समझो, ये कॉमन सेंस नहीं होता, ये पर्टिकुलर सेंस होता है, एक व्यक्ति का सेंस बनता है। आप समझ रहे हो? इसीलिए आवश्यक है कि आप एक युग आगे बढ़ो। कलयुग में हो तो द्वापर में चलो, द्वापर में हो तो त्रेता में चलो, त्रेता में हो तो फिर और ऊपर एक कदम रख लेना, सतयुग में पूर्ण आत्मा में समर्पित होने के लिए, ताकि चिति शक्ति और उससे भी परे, उससे भी परे जो संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति है, ब्रह्म शक्ति, उसमें एंट्री कर ले तो सतयुग। जैसे जैसे समय बीतेगा आप इस ज्ञान को समझने के धीरे धीरे करीब आ जाओगे। मैं ये चाहूंगा कि आपको काल का महात्म्य समझ में आए। मैं चाहूंगा कि मृत्यु काल क्या है, महाकाल क्या है, वो भी ज्ञान आपको हो जाए, वो ब्रह्म ज्ञान आपको हो जाए। एक बार जिसने काल को जान लिया और एक बार जिसको तत्व से काल समझ में आ गया, फिर उसके लिए और कोई बात जानने योग्य नहीं रह जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।